बैलेट पेपर पर नाम पढ़ करके फिर थप्पा मारते हैं आज भी। वो सीक्रेट कोड दबा दिया और किसी को कानो कान नहीं पता चला कि कब वो कोड दबा के कमरे से बाहर चला गया। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी जस्ट 2014 से लोकसभा इलेक्शन से पहले ये चाहती थी कि ईवीएम से वोट नहीं होना चाहिए। अगर पूरा क्लीन स्वीप मारना है तो यू जस्ट नीड टू इंक्रीज द। अब तो स्पेसएक्स के फाउंडर एलोन मस्क ने भी ये बोल दिया कि ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक मशीन को हैक किया जा सकता है, एनीथिंग कैन बी हैक्ड। लेकिन इधर भारत की बात किया जाए तो क्यों इंडियन गवर्नमेंट ईवीएम को भगवान मानती है? क्यों बोलती है इंडियन गवर्नमेंट की ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता? एनडीए अलायंस को छोड़ दिया जाए तो ऑलमोस्ट बाकी सारी अपोजिशन लीडर ये चाहती है कि ईवीएम से वोट नहीं होना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए तो बैलेट पेपर से इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी जस्ट 2014 से लोकसभा इलेक्शन से पहले ये चाहती थी कि ईवीएम से वोट नहीं होना चाहिए, लेकिन अब वो चाहती है कि ईवीएम से ही वोट होना चाहिए। ये बदलाव कैसे हो गया? कुछ समय पहले महाराष्ट्र इलेक्शन के टाइम ये वीडियो खूब जमकर वायरल हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति दावा कर रहा था कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। अगर पूरा क्लीन स्वीप मारना है तो यू जस्ट नीड टू इंक्रीज द बैंडविड्थ। दस से $120,000 एक्स्ट्रा पड़ेगा। जिसमें वो ये बोल रहे थे कि आप मुझे 52-53 करोड़ रुपए दे दीजिए, मैं आपको 63 सीटों पर आपकी सरकार बना के दे दूंगा। यानी मोटा मोटी तौर पर बोले तो 21-22% सीटों पर वो सरकार बना के दे रहा। लेकिन कुछ समय बाद इलेक्शन कमीशन ने ट्वीट करके बताया कि ये फेक न्यूज है जो कि ईवीएम के अगेंस्ट चलाया जा रहा है। फिर मुंबई साइबर सिक्योरिटी ने भी इस व्यक्ति के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज की। खैर छोड़ो, इस व्यक्ति ने जो दावा किया है वो कितना सच है कितना झूठ है ये इलेक्शन कमीशन ही जानती है। मैं आपको एक और न्यूज दिखाता हूँ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। 7 साल पहले आम आदमी पार्टी के नेता, आपके नेता सौरभ भारद्वाज ने दावा किया था कि, और वो भी डेमो दिखा के दावा किया था कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। उन्होंने असेंबली के सामने लाइव डेमो भी दिखाया कि डिफरेंट पार्टीज थी, उनको ईवीएम के थ्रू वोट दिया गया, लेकिन वोट किसी दूसरे को चला गया। जिस पार्टी को वोट दिया गया वो उस पार्टी को नहीं गया, दूसरे पार्टी को वोट चला गया। वो सीक्रेट कोड दबा दिया और किसी को कानो कान नहीं पता चला कि कब वो कोड दबा के कमरे से बाहर चला गया। अगर आपको बसपा को जिताना है तो अलग कोड है, कांग्रेस को जिताना है तो अलग कोड है, समाजवादी पार्टी को जिताना है तो अलग कोड। मैं आपको एक और न्यूज बताता हूँ। कुछ साल पहले की बात है, मध्य प्रदेश के भिंड जिले में विधानसभा इलेक्शन हो रहा था। वहां पे सलीना सिंह वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रायल के लिए पहुंची हुई थी। फिर उन्होंने जब वहां पे ईवीएम का डेमो दिखाया था तब उन्होंने 2 अलग अलग पार्टी को वोट दिया था, लेकिन वोट एक ही पार्टी को चला गया था, बीजेपी को, वो भी लाइव चला गया। हर साल इलेक्शन टाइम में न्यूज आती रहती है कि कहीं ईवीएम खराब हो जा रहा है, तो कहीं कोई वोट दे रहा है वो वोट काउंट नहीं हो रहा है, तो जिस पार्टी को वोट दे रहे हैं वो किसी दूसरे पार्टी को चला जा रहा है। अगर इतनी सारी समस्या होती रहती है ईवीएम में बीच में, तो हम ईवीएम के थ्रू वोटिंग क्यों करते हैं? हमको बैलेट पेपर से वोट करना चाहिए। लेकिन मैं इलेक्शन की बात करूं तो कुछ नेता चुनाव जीत जाने पर ये बोलते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं थी, लेकिन वही नेता अगर चुनाव हार जाता है तो बोलता है कि ईवीएम में ही गड़बड़ी। ऐसे नेताओं के पास तो जीरो कॉमन सेंस होता है। वर्ल्ड के सुपर पावर कंट्रीज जैसे यूनाइटेड स्टेट, इंग्लैंड, ये सारी कंट्रीज ईवीएम को बैन करने में लगी हुई है। वहीं नीदरलैंड ने 2006 में सिक्योरिटी पर्पज से ईवीएम को डिस्कनेक्ट भी कर दिया। 2009 में जर्मनी ने ईवीएम को बैन ही कर दिया। लेकिन भारत देश में क्यों ईवीएम ही इतना बड़ा भगवान बना हुआ है? बीजेपी को ये बात समझनी चाहिए और धीरे धीरे बैलेट पेपर से भी इलेक्शन करवाने की शुरुआत करनी चाहिए। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।